आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि जब महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, तनख्वाहों में सिर्फ मामूली इजाफा हुआ, तो क्या स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें 5 गुना बढ़ाना किसी तौर पर जायज़ या काबिल कबूल है? और जिस तरह से अभी एक्सप्रेस न्यूज़ पर ब्रेकिंग भी हुई कि अदलिया, मुकन्ना, इंतज़ामिया तीनों सेक्टर में तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, जिसकी रिपोर्ट शेयर भी हुई, एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन ने देखी। आपके ख्याल में ये अवामी एतमाद की, क्या इसको खिलाफ वर्जी संगीन कहना चाहिए, या फिर ये जो मौशी इंसाफ की बात होती है, क्या उस अगर मौशी इंसाफ के तौर पर देखा जाए तो क्या इसको काबिल कबूल कहा जा सकता है तनख्वाहों में इजाफे को? दुआ, आपको याद होगा कि सोमवार को जिस दिन ये तनख्वाहें बढ़ी हैं, हमने बात की कि स्पीकर और सेनेट दोनों को कुछ शर्म करते हुए खुद दस्तबरदार हो जाना चाहिए इन तनख्वाहों से। ये बात मैंने अपने इसी प्रोग्राम में कही थी और फिर हम मुसलसल ये बात कह रहे थे कि ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए, और पूरा पाकिस्तान का मीडिया इस पे कह रहा था। आज प्राइम मिनिस्टर ने इस पे नोटिस भी लिया और फिर एक जगह पे खबर चलती रही, बल्कि हेडलाइन के, जी ये तो इनका अपना इख्तियार है, जबकि फिर हमने, हमारे वकास ने चेक किया, रिपोर्टर ने, तो ये प्राइम मिनिस्टर यानी कैबिनेट की तरफ से ही अप्रूवल आई हुई थी। अब इसमें पर्दा नशीन कौन है? मैं हाफिज़ नईम साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्हें बजाय ख्वाजा आसिफ पे तनकीद करने के मिसाल देनी चाहिए थी कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कैबिनेट के मेंबर और वो तनकीद करते हैं, तो इसको जमहूरियत समझ के जायज़ समझना चाहिए कि वो ठीक कह रहे थे कि ये गलत हुआ है, तो उसको अप्रिशिएट तो करें ना, बजाय उसको भी साथ ही लपेट लें। तो ख्वाजा आसिफ का बेहतरीन कदम था और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर एक्शन लिया। हम सारे लोग, दुनिया कह रही थी कि भाई ये कोई तो तरीका करो ना कि गरीब को सिखाते हो 10% और वो भी एहसान करके, और बाकी कितने कितने परसेंट पे चले गए। जाहिर है ये तनकीद हुई है और अगला मरहला इसी बात का होगा कि देखें ना, स्पीकर हो या चेयरमैन सेनेट, खैर चेयरमैन सेनेट तो पाकिस्तान में रहते ही कम है, घूमते फिरते ही रहते हैं सारा वक्त, वो अपनी कसर पता नहीं क्या दौरों की निकाल रहे हैं, कोई पिछले टाइम की। ये इन लोगों को इतना बड़ा अल्लाह ताला ने ओहदा दिया चेयरमैन सेनेट और स्पीकर का, तो इनको तो ये खुद रुकवाना चाहिए था कि नहीं, हमें ये इतनी बड़ी तनख्वाहें नहीं चाहिए। देखें ना, ये तनख्वाह नहीं है, हाउस के अलाउंसेस अलग हैं और बेपनाह बिजनेस क्लास की टिकटें अलग हैं जो पूरे खानदान को बांटी जा सकती हैं। इसके ऊपर ये भी नहीं है कि जी इस नाम का और ये फैमिली ट्री है, इसमें यूज होगी, वो कहीं पे भी। और ये अरकान असेंबली को भी है, जो अभी वकास की आप बात बता रही हैं। चलें, ब्यूरोक्रेसी को तनख्वाह आप ये मार्जिन दें कि सुबह से शाम 24 घंटे उन्हें काम करना, कोई पैसे बना रहा है, लेकिन काम सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर और चेयरमैन ने तो अपना सेशन ही अटेंड करना है ना, उसको चेयर करना है, ये तो बताएं ना। मतलब इनको इज्जत, क्या ये तनख्वाह लेने के लिए काम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। ये तो हैं कि हम जाएंगे, खिदमत करेंगे, अवाम की खिदमत, ओके, पैसे भी मिलने चाहिए, आप लोगों के लिए जीत के आते हैं उनके लिए, लेकिन कोई हिसाब तो करेंगे ना। पेंशनर के लिए तो आप ढूंढ लें और तनख्वाहदार के लिए कि हम अफरात ज़र के हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, आला अफसरान हों, जिनकी हैसियत कुछ और है, या पार्लियामेंटेरियंस हैं, वफाकी वज़रा हैं, ये स्पीकर चेयरमैन सेनेट है, तो इनके लिए कौन सा अफरातेदार आपने मुकर्रर किया? नहीं किया। जिनकी मराद अभी इसमें शामिल नहीं है वो अलग से हैं। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर को न सिर्फ स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ऊपर लगानी चाहिए, बल्कि उन्हें इसके सारे पे लगाना चाहिए। रिवाइज करें सारी चीजों को, दिखाएं कि आपके दिल में जो दर्द है वो सिर्फ शबाना रोज मेहनत तक नहीं है, दिल की उत्था गिराइयों से खुशियां और मुबारकबादें नहीं मना रहे, बल्कि आप लोगों के जख्म पे फाहा लगाना है, आपने मरहम लगानी है, उस पर नमक नहीं छिड़कना। आप जरा रिवाइज करें सबको। और सिर्फ ये नहीं, जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं जहां पे बेपनाह तनख्वाहें हैं, जो काम से ज्यादा हैं, जो बहुत ज्यादा वसूल करते हैं हजारों डॉलर अपने विजिट्स के ऊपर। ये बात हमारे यहाँ तो प्रोग्राम में अभी शहबाज राना और उन्होंने, कामरान ने शायद पिछले हफ्ते की है, मैं ये 2-3 साल से मुख्तलिफ इदारों की बात कर रहा हूँ कि जब आपको किसी बोर्ड मीटिंग में जाना है तो आपको इतने डॉलर मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? ठीक है, ये सारा रिवाइज होना चाहिए कि या तो फिर आप सबके लिए सबको दे दें, सब आम जो आपके पास मुलाजिम है, चले हम और आप प्राइवेट शोबे में, हमारे साथ तो जो हो रहा है हो रहा है, आप अपने मुलाजमीन के लिए तो ठीक करें ना। आपने जो कम से कम उजरत है वो नहीं की, वो आप मान गए कि आप सेठों के दबाव में आए और आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया। उल्टा 37,000 पे कौन सा अमल दरामद होता है, आप उसको भी चेक करें। जी अयाज साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नोटिस किसके खिलाफ लिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वो देख रहा था नोटिफिकेशन इस हवाले से, वो वजारत पार्लिमानी अमूर का है, जिसमें ये इनकी अप्रूवल दी गई है। तो कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर तो नहीं हो सकता। ये रात के अंधेरे में कौन कर गया, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये कोई समझा दे, कोई समझदार आदमी।
शायद मैं कम समझ हूँ। और मज़े की बात यह है दुआ कि वो उस नोटिफिकेशन अगर वो ठीक है, वो उसकी तस्दीक कभी मैं नहीं कर सकता। ये तनख्वाहें आपको 100% है, 100% वही है। कब से बढ़ी हैं? ये 1 जनवरी से बढ़ी हैं। मतलब ये साथ इनको एरियर्स भी देने हैं। अब आपको समझ आई कि ये वो जो कहते हैं ना हमने कर्ज लिया, ये कर्ज किसके लिए लिया जाता है? इनके लिए। हमारे लिए ये कर्ज नहीं लिया जाता, हमें निचोड़ने के लिए ये कर्ज लिया जाता है कि ये जो कर्ज पूरा करना है ये आपने पूरा करना है और हम पूरा कर रहे होते हैं। इन्होंने सिर्फ अयाशियां करनी होती हैं। वो जो ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं, वो हाफिज नईम कह रहे थे कि ख्वाजा साहब की भी वैसे समझ नहीं आती वो किसके साथ है, पार्लियामेंट के साथ है या अपोजिशन के साथ है। लेकिन अच्छी बात है, आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अगर एक वजीर भी हैं, वो ज़ाहिर है उनकी भी तो तनख्वाहें ज़्यादा हुई भी हैं, बढ़ी भी हैं, और अरकान पार्लियामेंट की बढ़ी भी हैं, वो उस पर शायद उनको इतना एतराज़ नहीं है। लेकिन चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों पे उन्हें एतराज़ हुआ है कि ये नहीं बढ़नी चाहिए थी। सही। आप देखती नहीं कि हालात जो मर्जी हों, ज़र मुबादला के ज़खायर जितने मर्जी काम हों, हमारे हुक्मरानों के, ये ब्यूरोक्रेट्स के, ये जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, इनके सरबराहान के दौरे ही ख़त्म नहीं होते। अपने लिए इनके पास बहुत पैसा अब तो खैर से दौरे आ गए हैं ना, डॉलर्स IMF ने भी दे दिए। अब तो और ज़्यादा ईजी हो गया कि यार निकलो, अयाशी करो। और किसी उससे मिलने जाना है, फैमिली से मिलने जाना है, सरकारी दौरा, पूरी फैमिली वो बेलारूस पहुंच जाती है। वो भांजे भतीजियां, बेटे बेटियां सारे उसमें शरीक होते हैं। ज़ाहिर है क्या फ़र्क पड़ता है यार, जब कौमी ख़जाना है। और मुझे याद है, मैं अपने कायद की बातें नहीं भूला करता। वो एक दफ़ा वो पेट्रोल इंटरनेशनल उस पर महंगा हुआ था मार्केट में, तो उन्होंने कहा था हम अपनी जेब से ये पैसे दे रहे हैं। तो जो हुक्मरान कौमी खजाने को अपनी जेब समझते हों, उनसे और आप क्या तवक्को कर सकती हैं? और क्या मतलब, मैं लतीफ़े सुन रहा हूँ ये जब से बजट अनाउंस हुआ है, ये जो भी आमिर हवाला दे रहे थे वजीर खजाना साहब का, कि जी वो ये तय हो गया हुआ था कि 39,000 मिनिमम वेज होनी है, मिलती है ना नहीं मिलती वो अलहदा बहस है। लेकिन वो कि जी से वो उन्होंने सनतकारों ने और कारोबारी हजरात ने कहा कि जी नहीं, आपने नहीं बढ़ानी। कोई यार खुदा का खौफ करो, वो हमारे लिए IMF कम है? कि इन लोगों से भी आप पूछ के आप बनाओगे बजट कि मतलब ये कहेंगे कि बढ़ा दो और बढ़ा देंगे, ये कहेंगे नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं। वो भाई एक बैंक चलाना और बात है, मुल्क चलाना इंतहाई डिफरेंट बात है। लेकिन जाहिर है मंजूर नजर लोगों के लिए तो हम जो मर्जी कहते रहे, ठीक है, ऐसी सिस्टम चलना ही है। जी फैसल साहब, देखिए जब वज़ीर ख़जाना ने एक अजीब व गरीब एक हमकाना किस्म की ये बात की है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो टैक्सेस लगे या जिस टैक्सेस में छूट हुई वो भी आपने इनकी मर्जी से ही लगाए होंगे। ये तनख्वाहदारों के साथ भी एक तरीके से ना फ्रॉड हो गया ना। क्या 50,000 लाख वाले को चले आप फायदा हो गया, इस वक्त जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख है, वो भी लोअर मिडिल क्लास में आता है, वो कोई अपर मिडिल क्लास में अपर क्लास में नहीं आता। उसको इस तनख्वाह में जो है, इस टैक्सेस में जो है वो कितना बेनिफिट मिला। उनके साथ भी मजाक हुआ। अभी 37,000 रुपये तनख्वाह है। अरकान पार्लियामेंट से किसी ने या स्पीकर साहब से या चेयरमैन सेनेट साहब से किसी ने दरखास्त की थी आपसे आके कि आप सेनेट के चेयरमैन बन जाएं या स्पीकर बन जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी? क्यों भाई, आप अपनी शौक से अपनी मर्जी से बनाइए। वो लोग हैं जो इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लगा कर आते हैं, करोड़ों रुपए लगा के आते हैं। जितनी तनख्वाह ले रहे हैं इसकी इनकी औकात नहीं है। इनके रोज के खर्चे जो है ना वो इतने होंगे, लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात है, लिए करे जा रहे हैं। इनको तो चाहिए कि जो कम से कम तनख्वाह है 37,000 रुपये, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबर से लेके वजीर आजम और सदर पाकिस्तान तक ये होनी चाहिए, ताकि इनको एक एहसास हो जब कि 37,000 रुपये तनख्वाह जो किसी को मिलती है ना, अव्वल तो वो भी नहीं मिलती जो आमिर साहब कह रहे हैं, लेकिन जो जिसके पास आती है उसके दिल पे उस वक्त क्या बीतती है 37,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले पे। इनको पता है 37,000 रुपये तनख्वाह जबकि वो भी नहीं मिल रही है। लेकिन चले इनकी तनख्वाह तो आप वही मुकर्रर कर दें, आप बड़ी मेहरबानी करें। इस मुल्क की सियासत में बहुत अच्छे अच्छे और बाकिरदार लोग भी रहे। मैं आपको एक सी मिसाल दूं कि